बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट जाहिद सिंधु और आप इस वक्त देख रहे हैं पंजाब विलेज रन। नाजरीन, मेरे साथ जो है राव रिटायर सूबेदार सईद अहमद साहब जो हैं वो मौजूद हैं, जिन्होंने जो है दो जंगें भी लड़ी हैं 1965 और 1971 की। और जैसा कि आज जो है 14 अगस्त का दिन है और 76वां जो है हम योम आज़ादी मना रहे हैं, तो ये मुल्क हमें कितनी जो है मुश्किलात से मिला था, इस मुल्क की हमने किस तरह जो है वो हिफाजत करनी है, तो बाकी की बात जो है वो हम राव सईद साहब से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती टाइम में से टाइम निकाला। थैंक यू। अच्छा सर, जब पाकिस्तान बना है तब आपकी उम्र क्या थी? मेरी को 7-8 साल थे जिस वक्त। अच्छा, आप मतलब इंडिया से माइग्रेट करके आए थे? माइग्रेट करके आए। फिर तो आपने पाकिस्तान बनता हुआ भी देखा होगा। बिल्कुल देखा था। याद है कोई? हमें बताएं हमारे नाजरीन को। बहुत सी चीजें याद है जी। जी जी। दो शक्ल में हमने देखा है, एक पैदल आने वाले काफिलों को देखा है, एक ट्रेन से आने वालों को। जी जी। जो ट्रेन से लोग आए हैं उनका नुकसान कुछ कम हुआ है, कुछ ट्रेनें आई हैं जिसमें शोधा और जख्मी वगैरह थे, लेकिन ज्यादातर ट्रेनें महफूज आई हैं। जी जी। जहाँ तक लोगों का पैदल आने का ताल्लुक था काफिलों की शक्ल में, उन लोगों के साथ कोई ख़ास गार्ड वगैरह नहीं थी। वो एक आध सिपाही होता था हज़ारों के काफिले के साथ, उसके बेचारे के पास भी कोई डोगरा वगैरह होता था, मरट्टा, कोई राइफल या अम्यूनिशन भी शायद साथ नहीं होता था। जी जी। और चूँकि हमने बदकिस्मती से एक ऐसी बेल्ट से गुजर के आना था जिसको आप सेंट्रल पंजाब कहते हैं, वहाँ सिख आबादी बहुत ज़्यादा है। जालंधर, हुशियारपुर, लुधियाना, गुरदासपुर, फिरोजपुर, अमृतसर वगैरह, इस बेल्ट से जब हम गुजर के आए हैं तो उन्होंने बहुत कत्ल गारत की है। उनके पास हथियार थे, इन मुहाजिरीन के हथियार, इवन चाकू, इतना सा डंडा भी तमाम जमा कर लिया था। बिल्कुल बेचारे बेसहारा वहाँ से चले थे, भूखे प्यासे भी थे, माल मवेशी से बैल थे, उनके लिए चारा भी नहीं था। और ये जब पैदल आए हैं तो इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा सर, आप ये बताएं, आपने दो जंगें भी लड़ी हैं, आपने पाकिस्तान बनता हुआ भी देखा है, आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये कितना कीमती मुल्क है और हम आज जो है 76वीं आज़ादी भी मना रहे हैं, तो हमें इस मुल्क की कितनी जो है वो कदर करनी चाहिए, क्योंकि आपने जंगें भी देखी हैं और आपने पाकिस्तान बनता भी देखा है। सही। मुल्क का जहाँ तक ताल्लुक है जी, वैसे तो हर आदमी मुल्क का वफादार होता है जी जी। इस मुल्क की इस लिहाज से हमें ज़्यादा कदर करनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा कुर्बानी देकर ये मुल्क मिला है, यानी लाखों के लिहाज से। कई ममालिक ऐसे होते हैं 1000, 2000, 4000 आदमी ज़ाया होते हैं, इसमें लाखों आदमी ज़ाया हुए हैं और इज़्ज़तें बहुत ज़्यादा लूटी हैं। रेप, गैंग रेप हुए हैं, इज्तिमाई कब्रें लोगों की थी, लोगों को पता ही नहीं चला है कि मेरा रिश्तेदार कहाँ चला गया है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन ये थी। माइग्रेशन से मुराद ये, जैसे रसूल पाक के ज़माने में चंद सहाबा कराम हिजरत करके चले गए थे किसी खास हिकमत अमली के तहत, और कुछ अरसे के बाद फिर फतह मक्का की शक्ल में वापस आ गए थे। इसी तरह छोटी छोटी हिजरतें तो बहुत सी हो चुकी हैं, लेकिन जहाँ तक इस हिजरत का ताल्लुक है, इसमें लाखों आदमी थे, इसमें अवाम का तबादला था। बाज़ हालात में ऐसा होता है कि मुल्क के 10 हिस्से भी हो जाए तो अवाम वहीं बैठी होती है, उसमें लकीरें खींच जाती है, ये फलां ये फलां। इसके अंदर ये हुआ कि पॉपुलेशन चेंज हुई है। वो एक देखो हमारी रागनी बनाई थी, हमारे जो मिरासी होते थे, उन्होंने कहा कि राज पलट जे, समो पलट जे, दुनिया पलटी नहीं सुनी। यानी कि मौसम तब्दील हो जाते हैं, ज़माना तब्दील हो जाता है, बादशाह बदल जाते हैं, लेकिन अवाम तो इसी दफ़ा हमने देखी जो तब्दील हुई है। लेकिन ये तब्दील करना भी ज़रूरी था, इन्हीं के लिए तो ये पाकिस्तान बनाया है। अगर यही लोग वहीं रह जाते फिर फ़ायदा क्या था? तो इसलिए फिर उनके लिए ये मुल्क बनाया है। इसकी इस लिहाज से भी दूसरा हमारा, अगर इसको देखा जाए स्ट्रेटेजिकली, अगर देखा जाए इसकी उसके लिहाज से, तो ये एक बहुत अहम खित्ता है। ये बहुत बड़ी बड़ी 2-3 ताकतों के दरमियान है, हिंदुस्तान, चाइना, रशिया, इनके बीच में ये मुल्क वाक़या है और इसकी बड़ी अहमियत है। अगर अफ़गानिस्तान पे हमला होगा फिर भी सरज़मीन से गुजर के जाना, रशिया पे होगा तब भी ज़मीनी रास्ता यही है। हमारा दोस्त मुल्क जो चाइना है, उसका बॉर्डर भी हमारे साथ लगता है, इंडिया का तला मोहल्ला लगता ही है। इसलिए अगर मतलब हम आम अल्फाज में सोने की चिड़िया हैं, सबसे ज़खेज़ मुल्क है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमसे कुछ काम नहीं हो सके हैं। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट थे और उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, उनको अल्लाह ताला ने इतना मौका नहीं दिया कि वो इसको मज़ीद संभाल सकते, और
उसको जो टीबी का मर्ज था वो उस ज़माने के अंदर क्योरलेस था, ये ला इलाज था, बिकॉज स्ट्रेप्टोमाइसिन वाज डिस्कवर्ड इन 1951। सन 51 में स्ट्रेप्टोमाइसिन इजाद हुई, टीबी का पहला इलाज यही था और आजकल ये काबिल इलाज मर्ज है। उसके बाद उनके बाद फिर कायदे अपना लियाकत अली खान आ गए, उनको भी लियाकत बाग के अंदर गोली मार दी गई, शहीद कर दिया गया। उसके बाद जो सियासी हुकूमतें आ रही हैं वो तो सारा पस मंज़र आपके सामने ही है, लेकिन फिर भी 60s में 70s 80s में हम रोल मॉडल के तौर पे थे। इवन जनूबी कोरिया, मलेशिया से वफद आया करते थे यहाँ से कॉपी करने के लिए कि आपका इतना आप कैसे जा रहे हैं। उसके बाद फिर ग्राफ हमारा गिरना शुरू हो गया है और आज हम इस लेवल पे आ गए हैं कि महंगाई देख लें कितनी है, उसके अलावा दहशतगर्दी कितनी है, नारकोटिक्स प्रैक्टिस कितनी की जा रही है, नशे का कारोबार कितना है। तो ये चीज़ें तो मुसलमान को वैसे भी जेब नहीं देती हैं। लिहाजा नई नस्ल को ये चाहिए कि वो सोच समझ के काम करें और इसकी अगली बागडोर जो कि उन्होंने संभालनी है, इल्म हासिल करें और गैर जो गंदे रवैये हैं उनको छोड़ दें, इस मुल्क की कदर करें। अच्छा सही साहब, मतलब इस पूरी बात का खुलासा ये है कि जो लोग आज़ादी तो हम मनाते हैं वो बाजे भी लेके शहरों में जो है बजा रहे होते हैं, लोगों को तंग किया जाता है। अगर इसकी बजाय पाकिस्तान की तारीख को पढ़ी जाए, पाकिस्तान किस तरह हमें मिला था उसको पढ़ा जाए, तो तभी हम तरक्की कर सकते हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने, जैसे आपने बताया, बहुत सी कुर्बानियां दी, यहाँ आते आते कई खानदान उजड़ गए, कईयों के जो है कुछ खानदान वहां रह गए, बड़े मसाइल के साथ ये हमें मिला है। हमें तो इसकी बहुत ज्यादा जो है कदर करनी चाहिए, इसको स्टडी करनी चाहिए। एंड पे सर आप हमारी जो नई अवाम है उनको एज ए रिटायर आप सूबेदार हैं, उस लिहाज से आपने पाकिस्तान बनता भी देखा है, उस लिहाज से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नई जो नस्ल है इसके लिए मेरा यही पैगाम है कि इस मुल्क को अल्लाह की तरफ से जो तोहफा हमें मिला है इसको संभाल के रखें, इसकी कदर करें। और इसकी कदर तभी होगी कि आप अच्छे काम करें, अच्छे मंसूबे बनाएं, अच्छे सियासी लीडर बने, अच्छे डॉक्टर बने, आप अपना नाम पैदा करें। और ये सब चीज़ें तालीम से हासिल होती हैं। आपके पड़ोस में इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका जो आगे गए हैं सिर्फ तालीम के बलबूते पे गए हैं, वहाँ लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ अभी 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि हमें जो है तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हर इंडिविजुअल का काम है, हर उस्ताद का काम है, हर पेरेंट्स का काम है कि तालीम पे तवज्जो दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, यहाँ पे मैं कहता चलूँ कि एक चाहे छोटा काम करने वाला है, बिजनेसमैन है या बड़ा है, डॉक्टर है, सबको मिलके जो है वो पाकिस्तान, जब पाकिस्तान की बात आए तो फिर पाकिस्तान के बारे में ही सोचना चाहिए। इसी तरह जो है हम तरक्की कर सकते हैं। और यहाँ पे दुआ गो भी हैं कि पाकिस्तान जो है अच्छी भली तरक्की करे और क़यामत तक जो है ये कायम रहे और दुनिया के जो पूरा एक नक्शा है उस पे एक बहुत तरक्की याफ्ता मुमालिक बने। इसी के साथ अपने होस्ट जाहिद सिंधु को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।